हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का भाग 5। इससे पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं, यानी कि पिछला एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं भिन्न वाले यानी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अंश और हर वाले ना उन लोग का बहुत सारा पसीना छूटने लगता है, क्योंकि अरे यार ये बटा पर है, भिन्न वाला हमें कैसे आएगा, बहुत दिक्कत है, बहुत सारा अनर्गल तरह की बातें करते हैं। तो आज से इस वीडियो को देख लेते हैं तो एकदम इजीली तरीका से मैं बता सकता हूँ, इजीली तरीका से मैं कंफर्म करा सकता हूँ कि आज के बाद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको डाउट नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो होता है ना, उसको आप 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उसी में समीकरण हमें बनाना है ना जी। क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम समीकरण को नहीं बना पाएंगे। जब तक समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक समीकरण को हल कैसे करिएगा सर, नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को कम से कम एकदम शांत दिमाग से 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है। पढ़ लेते हैं तो उसी में उसका आंसर भी छिपा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न कैसे हम ज्ञात करेंगे? भिन्न किससे बनता हो? भिन्न अंश और हर से बनता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले मानना होगा। यहाँ पर हम मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, माना, ठीक है, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ से भिन्न निकल जाएगा। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अंश बटा हर, अंश बटा हर, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यानी कि x बटा y, ये आपका भिन्न हो गया। आंसर भी आएगा तो इसी रूप में आएगा, x बटा y के रूप में आएगा। समझ पा रहे हैं बात को नो? अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। पहले बोला है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, भिन्न के अंश और हर दोनों में। तो सबसे पहले भिन्न को हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारा भिन्न क्या है? x बटा वाई है। क्या है जी? भिन्न x बटा वाई है। क्या बोल रहा है? दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश में भी जोड़ रहा है 2 और हर में भी जोड़ रहा है 2, ठीक है। जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहा है तो वह भिन्न किस में हो जाते हैं? 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यही तो है मेन चीज। मेन चीज यही करना है, कब कहाँ जोड़ना है, किस में जोड़ना है, सब क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़िए और आपको आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। अब 11 का गुणा इसमें करेंगे। देखिए एक स्टेप लिख देते हैं आपको समझने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अब फिर इसका गुणा हम यहाँ पर करेंगे, कोष्ठ में लिख दे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए 11 हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है जी। फिर 9 में y से गुणा करेंगे, ये होगा 9y प्लस फिर 9 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 18। अब देखिए चर पद जो है ना, चर पद को एक साइड करेंगे और अचर पद को एक साइड। तो यहाँ पे सिंपली देखिए 11x और इधर क्या है? 9y, क्या है? चर पद है ना, इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9y। अब इधर देखिए क्या है? 18 और इधर प्लस का 22 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया जी? समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत? हमें लगता है किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगली लाइन में देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी क्या कर रहा है, 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो वह क्या हो जाता है 5/6, यानी कि अंश और हर दोनों में। तो देखिए यहाँ पर हम अंश और हर दोनों लिख लिए, यहाँ पे x/y। अब इसमें क्या बोल रहा है, 3 जोड़ने के लिए, 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है, अंश में भी और हर में भी। तो क्या हो जाता है, भिन्न 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे 5/6 करेंगे, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू लिखेंगे x+3 बराबर, फिर लिखेंगे 5 इंटू y+3। दिक्कत है किसी को, नहीं है। चलिए अब गुणा करते हैं, 6 में x से गुणा करेंगे 6x, प्लस 6 में 3 से गुणा करेंगे ये 18 होगा, फिर 5 में y से गुणा करेंगे 5y, प्लस 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, ठीक है। अब देखिए चर पद को एक साइड और अचर पद को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे ये 6x, ये प्लस का 5y है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5y, फिर यहाँ पे ये 15 है और इधर का प्लस का 18 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 18, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 6x माइनस 5y बराबर, इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो वही प्रोसेस अब जैसा हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पर 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 है, ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पर 11x बराबर -4, ये माइनस 9y है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 9y। अब हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 9y बटा में, इधर क्या है 11 गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में। यहाँ से हमारा 3 नंबर इक्वेशन में, यानी कि समीकरण 3 बन गया। अब देखिए अब इधर हम लेकर चलेंगे, क्योंकि जगह का बहुत अभाव है, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, एकदम इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही क्वेश्चन लंबा क्यों ना हो, लेकिन एक बार में आपको समझ में आ जाएगा तो समझिए उससे लंबा कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया तो ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 बन गया, अब क्या हम कहेंगे, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 है, यही है ना जी। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 इसमें रखना है, तो समीकरण 3 क्या है, x की वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर x के जगह पर हम लिखेंगे 6 लिख लिए यहाँ पर, और x का जो मान है यहाँ पर लिखेंगे -4 प्लस 9y बटा 11, ठीक है। x का मान लिखे हैं समीकरण 3 में, देखिए यहाँ पर। अब फिर आगे क्या है, -5y है, तो -5y बराबर माइनस का 3। अब देखिए यहाँ से कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए, 6 में -4 से गुणा करेंगे तो ये होगा -24 प्लस, फिर 6 में 9y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54y, ठीक है। फिर बटा में 11 -5y बराबर माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे बटा में 1 करके इसका एलसीएम लेना है, क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो सिंपली 11 होगा, ठीक है। फिर ये वाला भाग ज्यों का त्यों उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो परिवर्तन होगा। फिर -1 से भाग लगाएंगे, 11 में 11 बार में जाएगा, 11 में 5y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55y बराबर का -3। क्लियर, चलिए अब देखिए यहाँ पे y का काम एक साथ करेंगे, तो यानी कि प्लस माइनस क्या होगा, अब बोलेगा सर माइनस, यानी कि इसमें से ये घटाना है तो ये माइनस का y हो जाएगा, यानी कि -55 में से -54 को क्या करना है, घटाना है, तो -y हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, माइनस का 24 बटा में 11 बराबर माइनस का 3। अब बटा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 11 का गुणा -3 में करेंगे तो ये माइनस का 33 जरूर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -y बराबर माइनस का 33, ये माइनस में 24 से इधर क्या हो जाएगा, प्लस का
24, ठीक है जी। फिर देखिए माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -33 में क्या करना है, 24 जोड़ना है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे करिएगा 13 में से 4 घटेगा 9, यानी कि माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू निकल कर आ गया 9। कितना आ गया जी, y की वैल्यू 9 आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अभी तो x का भी वैल्यू निकालना है ना जी, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 के मदद से निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए। तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11, यही है ना। अब यहाँ पे -4 प्लस 9 गुणे y का मान देखिए, y का मान अभी आया हमारा क्या आया है, 9 आया है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और बटा में 11, यानी कि -4 प्लस 9 81 बटा 11। अब इसमें माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 77 बटा 11, काट दीजिएगा तो 7 बार में, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ गया 7, ठीक है। x की वैल्यू कितना निकल कर आ गया 7, और y की वैल्यू कितना निकल कर आ गया 9। क्या यही आंसर है जी, नहीं नहीं नहीं, ये अभी आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा। क्या आएगा, आंसर फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे फ्रैक्शन मान रखा है x बटा y। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितना आया है, आप बोलिएगा सर 7 आया है, और y की वैल्यू कितना आया है 9 आया है, तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 7/9। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार एकदम शांत दिमाग से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।